हेलो स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो लगातार डाल रहा हूँ। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपकी स्टडी में आपके हेल्पफुल हैं, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहें, उनका पता चलता रहे। तो मैं अपना आज का जो वीडियो है शुरू कर रहा हूँ। पिछले उसमें हमने विमाओं के दो अनुप्रयोग पढ़े थे और उसमें एक एक हमने एग्जाम्पल लिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि एग्जाम्पल कम है और अच्छा समझाने के लिए कुछ और एग्जाम्पल लिए जाए। तो जो फर्स्ट यूज था, जिसमें हम किसी भी भौतिक इक्वेशन की ठीक अथवा गलत होने की पहचान करते थे विमीय रूप से, उसके लिए मैं दो तीन और एग्जाम्पल लेकर आया हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 यूज, जो फर्स्ट यूज है उसके लिए, किसी विद्यार्थी, इसमें जो क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा L लंबाई एवं R त्रिज्या के पाइप से प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव के आयतन के लिए निम्न संबंध लिखा गया है। V = π/8 P r⁴ ईटा L, ये ईटा होता है, ऐसे बताएंगे आगे। जहाँ P पाइप के दोनों सिरों के बीच दाबांतर व ईटा पाइप में प्रवाहित द्रव की श्यानता गुणांक है। जांच करो कि यह समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से हम सॉल्यूशन में अपने लिखेंगे। पाइप से प्रति सेकंड बाहर आने वाले द्रव का आयतन, फॉर्मूला लिख लिया जो हमें दे रखा है। V = π/8 P r⁴ NL। R, जो R और L हैं, ये लंबाइयां हैं भाई। R का भी मात्रक, R त्रिज्या है तो मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक भी मीटर, तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी, L ब्रैकेट में से। और P क्या है, दाब। दाब का विमा क्या होती है, दाब की विमा क्या होती है, ये होती है आपकी, और P की विमा यानी कि P का सूत्र है, P दाब है, बल बटे क्षेत्रफल, और विमीय सूत्र आ जाएगा बल की mL/t-2 और दाब की होती, और नीचे आ जाएगा क्षेत्रफल L-2, तो इसकी बन जाएगी mL-1t-2 दाब की। कैसे, P बराबर दाब बटे बल बटे क्षेत्रफल होता है नहीं, तो बल की mL/t-2 और क्षेत्रफल की L², ये ऊपर जाके -2 हो जाएगी, तो mL⁻⁻1 t-2, तो ये दाब की विमाएं होगी, इधर लिख लिया। और ईटा की विमा है, अब फिलहाल आप इसको याद करें, आगे आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी विमा होती है mL-1 × t-1, ठीक है, mL-1 t-1, ठीक है। इसके बारे में बाद में बता दूंगा कि ये विमा क्यों होती है इसकी फॉर्मूले से। अब हम क्या करेंगे, ये जो आयतन है, जो V है, जो ये आयतन V है, ये है आयतन प्रति सेकंड, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, आयतन प्रति सेकंड की आयतन की विमा बटे सेकंड, यानी कि L³ t-1। तो यहाँ हम लिखेंगे LHD, यानी कि लेफ्ट हैंड डायमेंशन, वामावर्त उसकी बाएं हाथ की विमाएं, L³ आयतन की L³ सेकंड की T, तो हो जाएगा L³ t-1, ठीक है। अब लिखेंगे हम HRD, यानी कि राइट हैंड डायमेंशन, तो उसमें क्या क्या हमारे पास है, π/8 की तो विमा नहीं होती, विमाहीन होते हैं। P की विमा mL-1 t-2, R⁴ की विमा L4, और ईटा की विमा, ये ईटा है, ईटा की विमा mL-1 t-1 × L। तो ये ऊपर से इकट्ठा कर लेंगे, कितना, पावर L की -1 है और यहाँ पावर 4 पावर है, तो mL⁻³ t-2, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा, L से L खत्म, तो mL⁻0 t-1, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, तो भैया m से तो m कैंसिल, L को पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस के t में से एक माइनस का t चला जाएगा, तो बचेगा L³ t-1। तो हमने देखा है LHD = RHD, ठीक है। अतः लिखेंगे बाद में, विमीय दृष्टि से या विमीय रूप से उपरोक्त दिया गया समीकरण सत्य है।
अब इस पर आधारित और क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक इक्वेशन ले ली, ये बैलेंस है, यानी कि ये विमीय रूप से सत्य है। क्या ले ली? v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी में v वेग है और t समय है, तो ए बी के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। इसी वाले का बेस हम जो है कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे। तो सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में क्या किया हमने? v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी ले लिया जी। क्या लिया? v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें दिया है कि एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, क्योंकि समीकरण सत्य है। अब हम एल एच डी का जो विमीय सूत्र है वो लिखेंगे। वेग है, वेग का विमीय सूत्र होता है, मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और विमीय सूत्र होता है एल टी माइनस वन। तो देखिए, अब याद रखना, ये वेग है तो बराबर किसके होगा? वेग के ही होगा। इसका मतलब ये भी वेग है, ये भी वेग है, वेग में वेग ही जुड़ेगा, यानी कि जो इधर होगा वही चीज इधर होगी, और जुड़ने वाला भी वही होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कुछ ही हो सकता है, लेकिन घटाने और जोड़ने में वही राशि घटती है। उसी भौतिक राशि में से सेम भौतिक राशि घटानी अथवा जोड़नी पड़ती है। गुना में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ए का जो विमीय सूत्र है वो होगा वी का विमीय सूत्र, यानी कि ए का विमीय सूत्र भी वही है जो वी का आया, एल टी माइनस वन। समझ में आया ना? ए का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र। एक एक पार्ट उठा लेंगे इसमें से। अब इसी प्रकार से हम लिखेंगे बी टी का विमीय सूत्र बराबर वी का विमीय सूत्र, यानी कि राइट हैंड साइड वाला इस बार ये पद ले लिया तो इसी के बराबर होगा। तो b का विमीय सूत्र आ जाएगा v अपॉन टी का विमीय सूत्र, क्योंकि v और t के हमें दे रखे हैं। v का विमीय सूत्र है एल टी माइनस वन, और t का आ जाएगा अपॉन टी, तो ऊपर जाके बन जाएगा एल टी माइनस टू, यानी कि इनके विमीय सूत्र a का तो आ गया एल टी माइनस वन और b का आ गया एल टी माइनस टू। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। विमीय रूप से सत्य हो तो ए बी सी डी के विमीय सूत्र लिखिए, जहाँ s दूरी है और t समय है। इस बार जो लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र है वो कितना? l, क्योंकि दूरी है, ठीक है। और राइट हैंड साइड का भी टोटल का संयुक्त क्या होगा? l। लेकिन हमें क्या करना? a b c और d के सेपरेट सेपरेट विमीय सूत्र निकालने। तो फिर वैसे ही करेंगे। एल एच डी के विमीय सूत्र l, तो यहाँ दे रखा है एल एच डी इज इक्वल टू राइट आर एच डी, क्योंकि विमीय दृष्टि से सत्य है। तो a का विमीय सूत्र बराबर s का विमीय सूत्र, एक उठा लेंगे। s का विमीय सूत्र बराबर l, यानी कि वही आ जाएगा जो s का था। फिर लेंगे bt का विमीय सूत्र बराबर s का विमीय सूत्र, उसी प्रकार दूसरा पद ले लेंगे। और b का विमीय सूत्र बराबर s अपॉन t का विमीय सूत्र, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट पे किया, पिछले वाले पेज पे किया था, अभी क्वेश्चन में किया था। तो b का विमीय सूत्र s का l और इसका t, यानी एल टी माइनस वन। अब आता है भैया कि c का कैसे निकालें और d का कैसे। देखिए, हम c का बिना d के नहीं निकाल सकते, और d का विमीय सूत्र वो है जो t का, क्योंकि d t में जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी समय है और ये भी समय है। तो पहले हम d का विमीय सूत्र निकाल लेंगे। तो d का विमीय सूत्र बराबर t का विमीय सूत्र, यानी कि d का विमीय सूत्र बराबर t आ गया जो t का है। अब हम लिखेंगे c प्लस, अब इसका c का निकालने के लिए c अपॉन d प्लस t का विमीय सूत्र बराबर s का विमीय सूत्र, यानी कि d प्लस t लिखा है, तो एक ही विमीय सूत्र तो एक ही होगा। c इज इक्वल टू एस इंटू डी प्लस टी का विमीय सूत्र, और t या d का विमीय सूत्र क्या है? t, और l का क्या है? s का क्या है? l, तो ये आ जाएगा एल टी, ठीक है ना। तो c का विमीय सूत्र आ गया एल टी। तो इस प्रकार से हम इन पर ध्यान देंगे। दो ये प्रॉब्लम ली थी आपके लिए, और आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दो क्वेश्चन और रख रहा हूँ। ये अब मैं ये जो हमने दो क्वेश्चन करे हैं पहले यूज के आधार पर विमीय, अब मैं इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दो दे रहा हूँ। f इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर विमीय रूप से सत्य है, जहाँ f बल है, t समय है। तो a, b और c के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वंडरवाल समीकरण होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। p माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, में p दाब, v आयतन, t परमताप, r गैस नियतांक है, a b का विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। याद ये रखना दिमाग में, ये जो p है ना, और ये a अपॉन वी स्क्वायर वही होगा a अपॉन वी स्क्वायर जो p है, यानी कि ये भी दाब है, ये संयुक्त भी दाब है। तो इसको निकालने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे कि a का विमीय सूत्र बराबर a अपॉन वी स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर p का विमीय सूत्र, और फिर a का विमीय सूत्र इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू p का विमीय सूत्र, ऐसे ही है, ठीक है, ज्ञात कर लेंगे।
अब अनुप्रयोग नंबर 2 पर हम चलते हैं आगे। इस पे भी 2 प्रॉब्लम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। विमीय विधि से 32 जूल किलोग्राम मीटर, यानी कि जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कार्य को अर्ग में बदलिए। अर्ग है सीजीएस पद्धति का मात्रक, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ N1 क्या दे रखा है 32, U1 क्या दे रखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और इसको विमीय रूप में कैसे लिखेंगे M1 L1 स्क्वायर T1 टू दी पावर -2, यानी कि किलोग्राम की जगह M1 और मीटर की जगह L1 और टाइम की जगह T1। और दूसरा हमें निकालना N2 कितना होगा। U2 क्या दे रखा अर्ग, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको U2 इस प्रकार से विमीय सूत्र में लिखेंगे M2 L2 -2 T2 -2। सूत्र क्या है N2 U2 बराबर N1 U1, N2 बराबर N1 U1 अपॉन U2। क्लियर। आप N1 की वैल्यू रख देंगे और ऊपर का विमीय सूत्र ऊपर M1 L1 स्क्वायर T -1 2 और M2 L2 स्क्वायर T2 -2, इनकी वैल्यू रख दी। M1 के नीचे M2, एक जैसे एक ही भौतिक राशि के मात्रक एक दूसरे के नीचे आएंगे, L1 L2 T1 T2। अब क्या करेंगे N2 इज इक्वल टू 32 किलोग्राम अपॉन ग्राम, क्योंकि M1 किलोग्राम के लिए, M2 ग्राम के लिए, L1 मीटर के लिए, L2 सेंटीमीटर के लिए, और ये T1 सेकंड के लिए, T2 सेकंड के लिए। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर -2 है। 32 जो छोटी यूनिट होती है उसमें तोड़ लेते हैं बड़ी को भी। हम ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में लिख लेंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेकंड अपॉन सेकंड। तो अब क्या बचेगा इसमें, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाती हैं, 32 गुना 1000 गुना 100 गुना 100, 2 पावर है ना, और ये 1 बचेगा, 1 की पावर कितना ही हो तो 1 ही होता है। तो कितना आ गया 32 इंटू 10 टू दी पावर 7, कितना आ गया 32 इंटू 10 टू दी पावर 7, अर्थ ये N2 की वैल्यू भाई। तो इसलिए N2 U2 बराबर हो जाएगा 32 इंटू 10 टू दी पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो 32 जूल कितने के बराबर हो गया, 32 गुना 10 की घात 7 अर्ग के बराबर, अर्थात यहाँ से पता लग गया 1 जूल 10 की घात 7 अर्ग के बराबर होता है। तो एक और ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में नापा जाए तो नई पद्धति में पारे का घनत्व क्या होगा। तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से N1 13.6, N2 काउंट करना है, U1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, U2 किलोग्राम जो पूछ रहा है अपॉन मीटर क्यूब। U1 को लिख लेंगे M1 L1 टू दी पावर -3, यानी कि इसके लिए M, इसके लिए N। यहाँ पे U2 को लिख लेंगे M2 किलोग्राम के लिए M2, मीटर के लिए L2, और पावर उतनी लगा देंगे जितनी है। फिर अपना जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, N2 U2 इक्वल टू N1 U1, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2, N2 इज इक्वल टू 13.6 M1 L1 टू दी पावर -3 अपॉन M2 L2 टू दी पावर -3। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ जाएंगे यहाँ पर N2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू M1 अपॉन M2, यानी कि उसी के जो सेम M के नीचे M, L के नीचे L, जो पावर है ऊपर लगा देंगे। 13.6 ऊपर ग्राम, नीचे किलोग्राम, ऊपर सेंटीमीटर, नीचे मीटर। ग्राम किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे, जो छोटी यूनिट है उसमें बदल लेते हैं, 1000 ग्राम। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। 13.6 1 अपॉन 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ये क्यों हुआ, नीचे से ऊपर क्यों गया कि माइनस पावर, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा भाई, ऊपर बदल लेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए 3 पावर चली जाएंगी और ये बचेगा 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3, अर्थात N2 U2। ये सिर्फ N2 की वैल्यू है, कभी आप इसको ही लिख दें किलोग्राम मीटर क्यूब ना, अब लिखेंगे N2 U2 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, अर्थात 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाता है 3.6 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इतने में बदल गया। अब मैंने इसके लिए भी आपके लिए 2 दिए हैं, FPS फुट पाउंड सेकंड सिस्टम प्रणाली में गुरुत्व त्वरण G बराबर 32.2 फुट प्रति सेकंड स्क्वायर को MKS पद्धति में बदलो। आंसर भी दे रखा है।
फिर दूसरा है 54 न्यूटन को अर्थात किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को CGS यानी कि डाइन ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलो। दोनों के आंसर दे रखे हैं। आशा करता हूँ ये आपके बिल्कुल जो 2-4 न्यूमेरिकल दिए हैं प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और ये आपके समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरा यूज डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।